हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर आपका। हम बात कर रहे थे वर्ब्स के टॉपिक के बारे में और वही चल रहा था हमारा एलिमेंट किसका, क्लास का। और वर्ब एलिमेंट चल रहा था दोस्तों। हमने कल बी की फॉर्म के बारे में बातें की थी जो कि आपने देखी भी होंगी कल। जहां तक आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि दो फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लेक्सिकल होती है और दूसरी क्या होती है, हमने डिफेक्टिव भी होती है। डिफेक्टिव में हमने बात की थी कि जो डिफेक्टिव वर्ब होती है, लेक्सिकल होती है, उनके पास 500 फॉर्म बन सकती हैं। डिफेक्टिव जो 10 प्रकार की होती हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, उनके पीछे आप ऐसी आई एस नहीं लगा सकते, वो सारी डिफेक्टिव में होती हैं। ये बातें हमने उनका जिक्र किया था। और इसके अंदर हमने बातें भी की थी कि वी वर्ब के बाद नोट भी एक बी जो है उसके बाद नोट आ सकता है, ये देखिए। और नोट आने के बाद आपको नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। बाकी वर्ब में ऐसा नहीं होता। अब इसी के अंदर मैं एक नई बात और जोड़ देता हूं कि जी जो बी वर्ब है, ये जिस तरह से आई एम है, ये क्या है, ये बी वर्ब की जो मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकते हैं। यानी क्या है, बी के जो इज, एम, आर जितने भी हैं, इज, एम, आर, ये वाज, वर, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी क्या है, अलग से पहचान बनती है दोस्तों। ठीक है, आज हम आगे बात करेंगे हैव के टॉपिक पर। किसके टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों? हैव। और हैव का किस रूप में यूज करेंगे हम? हैव का हम देखेंगे मेन वर्ब के रूप में। ये इनके 3 प्रकार होते हैं हैव के। किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में। ये मेन वर्ब का काम करेगी। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते ही हो, लेकिन मेन वर्ब में भी इसके 3 टाइप हैं। वो 3 टाइप हैं क्या, वो हम इस यहां पर डिस्कस करेंगे। ये तीनों टाइप होते क्या हैं? पहला तो आप जानते होंगे दोस्तों, एक पॉजेसिव केस होता है, जैसे कि आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, इस तरह से पढ़ते हो आप, उसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉजेसिव। ये एक पॉजेसिव है होता है क्या होता है? पॉजेसिव हैव होता है। ठीक है दोस्तों, सफाई के साथ लिख देते हैं पॉजेसिव। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम देखें, एक इसके अंदर जो टाइप आती है वो आती है एक्सपीरियंस की। ठीक है, ये क्या होता है, आप पहली बार शायद नाम सुन रहे हो, एक्सपीरियंस है और उसके साथ आप आईएनजी और लगा दें, ये इसका नाम हो गया एक्सपीरियंसिंग। अगला जो टाइप आता है इसका वो है ऑब्लिगेशंस। ये 3 तरह से काम करता है। क्या? एक तो ऑब्लिगेशंस के रूप में, एक एक्सपीरियंसिंग के रूप में, और पहला है पॉजिटिव केस के रूप में। अब जैसे इसका अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है जैसे कि कोई चीज है वो आप पास आपके हो, पास है ऐसे मान लो चाहे। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है रखना भी हो सकता है। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, कोई संबंध हो सकता है। और वो संबंध कैसा होना चाहिए? पारिवारिक संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? पारिवारिक संबंध। ये 3 इसके अर्थ होता है अगर वो किस रूप में आता है? पॉजेसिव केस में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर एक्सपीरियंसिंग की बात करें तो यहां हैव, किस एक्सपीरियंसिंग हैव नाम दिया जाता है, ये हम एक्सरसाइज में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और तीसरा अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें, जो ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन हैव, मैं यहां हैव और लिख देता हूं क्योंकि मैंने लिखा नहीं, ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। ऑब्लिगेशन हैव, इसमें क्या होता है, हैव टू आता है अलग से, हैव टू। और इसका हिंदी में अर्थ होता है पढ़ता, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह से। मैं यहां लिख देता हूं पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरह का इनका अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि मैं अगर एक्सपीरियंसिंग हैव का आपको अर्थ बताऊं तो इसका मतलब हो गया खाना। कोई चीज खाते हो तो इसका अर्थ होता है नहाते हो। एक्सपीरियंस का मतलब आप खुद अनुभव करते हो ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है नहाना। और घूमना, और बताओ शारीरिक कोई भी कष्ट हो गया आपको, शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, कोई मतलब दुखी दाखी हो गया, आप बुखार बुखूर होगी आपको, और कोई चीज हो गई हो, तब भी इसका यूज, यानी ये इस तरह के अर्थ में आता है। खाना, नहाना, घूमना, शारीरिक कष्ट होना, ये इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए
हम एग्जाम्पल अलग कलर में फिल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूं आई हैव ए कार, आई हैव नॉट ए कार। पहली बात, क्या ये सही है वाक्य? आप मुझे बताएं। आई हैव नॉट ए कार, क्या मेरे पास, मैंने क्या कहा, मेरे पास कोई कार नहीं है। तो ये सुनो मेरी बात, ये वाक्य सही भी है और गलत भी है, सही भी है और गलत भी, दोनों बात है। अब ये बात कब थी, सही कब था और गलत कब था? आई हैव नॉट ए कार, ये सही था हिस्ट्री में। हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री में सही था, अब नहीं है, अब नहीं। पुरानी जो अंग्रेज होते थे, पुरानी उस समय इतना प्रचलन नहीं था, तो उस समय अंग्रेजी में ये यूज कर लेते थे, लेकिन अब इसका आई हैव नॉट ए कार गलत माना जाता है, वर्तमान में नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से बोलचाल में यूज करते हैं, क्योंकि पेपरों में आपको यूज नहीं करना। इसी तरह से इसको लिखोगे कैसे? फिर आप लिखोगे आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार। तो ये वाक्य अब सही हो गया। तो दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए यहां पर कि आई डोंट हैव ए कार, यहां पर आपको देखिए हैव का मतलब क्या है? मेरे पास कोई कार नहीं है। यहां अर्थ है पास, और ये पॉजेसिव दिखा रहा है, यानी अधिकार, आपके पास कोई कार नहीं है, आपको अधिकार शो कर रहा है। इस तरह से ये वाक्य हम बनाते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रश्नवाचक करते हो तो भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखें प्रश्नवाचक में सही है। आई हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार है? तो ये वाक्य सही है। यहां पर ये वाक्य बिल्कुल सही है, 100%, आपको लगे या नहीं लगे। हैव आई ए कार, यहां पर आपको ये देखो, ये मैन वर्ब है, यहाँ ये मैन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ ये मैन वर्ब भी है, यहां पर भी ये मैन वर्ब का ही काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मैन वर्ब होते हुए भी सही नहीं है, बोलचाल में यूज कर लो, पेपरों में सही नहीं माना जाएगा। हैव नॉट ए कार, ये मैन वर्ब होते हुए भी सही नहीं है, क्योंकि ये पुराने इतिहास में था, अब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही कर देते हैं, ऐसे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को इतना आता है नहीं ये सिस्टम करना। तो चलिए देखो, हमने क्या देखा, आई हैव नॉट, आई डोंट हैव टू वेक अप, ये भी सही। इसी तरह से एक वाक्य और लिख देता हूं, आई डू नॉट हैव ए वेकअप। अब मैंने क्या कहा था आपको, शारीरिक कष्ट हो या कुछ और हो, तो यहां क्या है, हमने 3 तरह की वर्ब पढ़ी थी, कौन कौन सी? पहली एक्सपीरियंसिंग की, दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, आप थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। पहली हमने क्या पढ़ी, एक्सपीरियंसिंग की, एक पॉजेसिव की, और तीसरी हमने पढ़ी थी कोई चीज जो ऑब्लिगेशन के रूप में हो। तो दोस्तों यहां क्या मतलब हो सकता है, आई डोंट हैव ए वेकअप, यानी वेकअप मतलब क्या है, मैं उठा नहीं, क्या नहीं है, मतलब यहां क्या हो सकता है, आई डोंट हैव टू वेकअप, टू और लगा दूं मैं यहां, सॉरी, तो मुझे उठना नहीं पड़ता है। आई डोंट हैव, वेकअप का मतलब होता है नींद से जाग आना, ठीक है, और गेटअप का मतलब क्या होता है, मतलब माची है, बेड है, उससे नीचे उतर जाना। ठीक है दोस्तों, वेकअप और गेटअप में भी फर्क होता है। तो ये कहता है कि आई डू नॉट हैव टू मतलब ऑब्लिगेशन हो गई यहाँ, ये क्या हो गई, ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन हो गई, मतलब हो गया पढ़ता पढ़ती, मुझे नहीं पड़ता है, क्या नहीं करता है, उठना नहीं पड़ता, बस ये सीधा सा हिसाब कहना पड़ता है। जैसे कि आप कहते हो आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो ये पड़ता है, इसी तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, ये आप ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे देखें, आई डिड नॉट हैव ए स्लिप, यहां क्या मतलब हुआ इसका, आई डिड नॉट हैव ए स्लिप, ये सही वाक्य है। डिड नॉट, मैंने नहीं ली थी, क्या नहीं ली थी, नींद, ये क्या है, आई हैव नॉट ए स्लिप, तो ये खाना, नाना, घूमना, शारीरिक कष्ट आदि, ये किस में आते हैं दोस्तों, पॉजेसिव में नहीं आती, बल्कि किस में आते हैं, एक्सपीरियंस की थी। इसका मतलब ऐसे कह लो ना, मैंने नींद का अनुभव लिया था, ऐसे मान लो, नींद का अनुभव
नहीं लिया था नोट, मैंने नींद का मजा नहीं लिया था या मुझे नींद आई नहीं थी, ये यहाँ शारीरिक कष्ट मान लो, लेकिन कष्ट कुछ नहीं, आपने नींद लिया नहीं, इसके मतलब खाना नहाना घूमना शारीरिक कष्ट होना, ये कोई भी चीज हुई हो उसमें है। तो यहां पर इस तरह से हमें इसका यूज करते हैं। इसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते थे, वर्तमान में लिखना है तो आई हैड नॉट ए स्लिप, क्या आप इस तरह से ये लिख सकते हो? तो ये वाक्य गलत होगा, क्यों होगा? ये गड़बड़ में यहां होगी, यहां आपको डिड नोट लिखना था, यहां क्या लिखना था? डिड नोट हैव ए स्लिप, इस तरह से ये वाक्य लिखना था, तो ये आपका वाक्य सही हो जाता। ये यहाँ अब मैंने नींद नहीं ली थी, ये इसका अर्थ ये हो गया। तो ये हमने दोस्तों हैव के रूल पढ़े थे हमने यहाँ पर। अब आगे इसी के बारे में आगे बात करते हैं, कुछ नई चीजें जानते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये कहाँ गया? पीछे आ गए। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे हम फाइनाइट वर्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो देखिए, वैसे नहीं जैसे कि एक फाइनाइट वर्ब का मतलब मैं यहां कह रहा हूं, फाइनाइट वीपी का तात्पर्य क्या है? फाइनाइट वर्ब फ्रेज जो आप पीछे पढ़ के आए थे। ध्यान रखो दोस्तों, मैन वर्ब से हमेशा क्या बनाए जाते हैं? मैन वर्ब से हमेशा जो मैन वर्ब हैं, यानी अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब में, फाइनाइट वर्ब से हम क्या बनाते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब प्लस और इसका मतलब माइनस, ये बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फाइनाइट वीपी से। फाइनाइट वीपी कितनी होती है? टोटल 24 होती हैं। अभी अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे इसका। इन 24 से नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं हम सेंटेंस को। ये बात तो क्लियर हो गई। किससे बनाते हैं? जैसे कि देखो, आई डू, ऐसे मान लो, आई एम नॉट ए बॉय, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ऐसे मैंने वाक्य लिखा। तो आप देख सकते हो एम ए क्या है? फाइनाइट वर्ब। टेंस बताने वाली फाइनाइट होती है ना, और इनके बाद हम नेगेटिव बनाते हैं नोट लगाकर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं, सी वाज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी, तो यहां पर भी आप किसको ये बता रही है? टेंस, और ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, ये नोट आ गया। तो ये जब नोट आया तो किससे बना? इसके बाद ये 24 होती हैं, ये इस तरह की टोटल 24 होती हैं। इस तरह की मतलब टोटल 24 बनेंगी, जैसे कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये देखिए, ये मॉडल यूज कर लिया मैंने, तो ये नोट आ गया। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, यहां पर क्या है? नोट लगा दिया हमने। तो दोस्तों टेंस बताने वाली फाइनाइट होती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये नोट लगा के इसका बना सकते हैं। लेकिन अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब उसके बाद कुछ अपवाद भी हैं। क्या है? यहां पर अपवाद लिख रहा हूं। अपवाद क्या है? कि कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब होती हैं, जो कुछ एक वर्ब मेन वर्ब होने के बाद भी कुछ एक वर्ब मेन वर्ब होती हैं जो नेगेटिव बनाने हेतु क्या लेती हैं? डमी वर्ब लेती हैं। क्या लेती हैं दोस्तों? डमी वर्ब लेती हैं। डमी वर्ब, DAMMY, डमी वर्ब लेती हैं। क्या लेती हैं? डमी वर्ब लेती हैं। अब कुछ एक वर्ब मेन वर्ब होती हैं, कुछ एक क्या, सारी, सॉरी ये मैंने वो हेल्पिंग वर्ब वाला चक्कर में लिख दिया। सभी वर्ब, सभी कौन सी? सभी वर्ब, सभी मेन वर्ब, सभी मेन वर्ब। ठीक है, सभी मेन वर्ब
जो नेगेटिव बनाने हेतु डमी वर्ब लेती हैं। अब मैन वर्ब जैसे कैसे, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब डमी क्या होगा, डमी का मतलब यहां हो गया डू वाली, डू डज डिड, ये डमी वर्ब कहलाती हैं। और डमी सब्जेक्ट भी होते हैं, डू डज और डिड, ये डमी वर्ब है दोस्तों। और डमी सब्जेक्ट बताऊं, एक तो है ईटर, एक है देयर, ये डमी सब्जेक्ट भी हैं और इसी को कहते हैं डमी प्रोनाउन, ये डमी प्रोनाउन होते हैं। तो आई प्ले, तो इसी को आप डू से लगाओगे, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। तो ये यहां पर क्या होता है, डू लेती है, ये इसी को कहते हैं हम डमी वर्ब। ये प्ले मैन वर्ब हो गई कि नहीं हो गई। और इस तरह से बहुत सी मैन वर्ब हैं, लगभग सभी हैं जो इस तरह का काम करवाती हैं। कुछ एक जो नहीं है वो आप को पता ही है, जैसे हैव हो गई, लेकिन हैव आजकल मॉडर्न अंग्रेजी में तो वो भी लेती है, आई हैव नॉट नहीं होता। तो लगभग अभी सारी आ जाती हैं। आई डोंट प्ले, तो इसी तरह से आई डिड नॉट प्ले भी आता है, ठीक है। आई प्लेड हो गया कोई वाक्य, ठीक है दोस्तों, आई प्लेड, मैंने खेला था फुटबॉल। इसी वाक्य को अगर आप लिखोगे पास्ट में तो क्या लगाओगे, डमी वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आई डिड नॉट प्ले। ये जो मैन वर्ब होती है इनको जरूरत पड़ती है, तो ये अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए ये वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है ना, टेंस बताने वाली फाइनाइट है। तो कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब कितनी है टोटल, ये 24 होती हैं। ये तो होती हैं जो नोट ले सकती हैं अपने बाद, नेगेटिव बनवाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी की। तो लेकिन जो मैन वर्ब अगर इस तरह से आ गई, मैन वर्ब आ गई, तो फिर वो डमी वर्ब लेंगी। तो ये इसका अपवाद बन गया इस फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट होते हुए भी क्या है, डमी वर्ब लेती हैं, ये नहीं लेती। ये हमारा काम था। अब जो नेक्स्ट बात है वो थोड़ी सी समझने वाली ये है कि एक इसके अंदर चीज और रहती है, हैव की। हैव मैन वर्ब होता है, क्या है हैव, ये अपवाद था क्योंकि मैंने कहा था सभी मैन वर्ब। तो हैव क्या है, मैन वर्ब है, मैन वर्ब है तो भी डमी वर्ब लेता है। क्या लेता है, तो भी नेगेटिव हेतु क्या लेता है, नेगेटिव हेतु डमी वर्ब लेता है दोस्तों। डमी, डमी मतलब समझते हो, डू डज डिड, डमी वर्ब लेता है, डमी वर्ब लेता है ना। पहले आज कब लेता है, मॉडर्न में। अब ये मैंने लिखवाया है, वैसे तो ऊपर लिखवा दिया था सभी, लेकिन ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मैन वर्ब है, इसलिए लिखा रहा हूं। ये हेल्पिंग वर्ब भी है। आप कभी सोच लो, ये मैन वर्ब वो तब की बात हो रही है। अब मैंने पीछे बताया भी था कैसे, आई हैव नॉट ए कार, नॉट ए कार, ये वाक्य अब वर्तमान अंग्रेजी में सही नहीं है, पुरानी अंग्रेजी में सही था। इसी तरह से अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आई डू नॉट हैव ए कार। इस तरह से हम इसको बात करेंगे, आई डू नॉट हैव ए कार, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे कि आई हैव ए कार, एक वाक्य लिख दिया मैंने इसी तरह से। और एक लिखता हूं ए कार बिलोंग्स, ए कार बिलोंग्स टू मी। अब देखो चीज ध्यान से, हैव है, इन दोनों का अर्थ सेम है दोस्तों, इन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या है, सेम है। हैव का मतलब यहां बिलोंग्स है, तो ये रिलेशन शो करती है। इसी तरह से ये पॉजिटिव केस का मैं बता रहा था आपको। तो यानी आपने क्या पढ़ा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए कार क्या है, बी पार्ट है, क्या है दोस्तों, बी पार्ट। यहां क्या है, ए पार्ट, और यहां क्या है, बी पार्ट। अब इसी को मान लो सी पार्ट। सी पार्ट में कोई बदलाव नहीं आया, सॉरी दोनों में देखो ए और सी लिख देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों इधर से। तो यहां देखिए ये जो ए था, आई हैव ए कार, ये जो सबसे पहले इधर क्या आ गया, बी आ गया, बी आ गया। और ये जो ए है ये क्या है, लास्ट में चला गया, ए और बी। तो ये बदलाव हो गए इन दोनों में, और बीच में ये सेम के सेम पड़े हैं। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटर ध्यान रखिए। थैंक यू।